हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जुड़वा बच्चे किसे कहते हैं, अर्थात जुड़वा क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, जुड़वा बच्चों में अंतर क्या होता है इनके प्रकारों में। तो इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ में बने रहिए। तो आप देख सकते हो हमने लिखा है यहाँ पर जुड़वा के प्रकार क्या होते हैं। तो जुड़वा के प्रकार 3 होते हैं, अर्थात जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जुड़वा का मतलब होता है एक साथ में 2 बच्चों का जन्म होना ही जुड़वा कहलाता है। जुड़वा का मतलब होता है एक साथ में जब 2 बच्चों का जन्म हो। तो ऐसे जुड़वा बच्चे जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों को हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग देख सकते हो। पहला होता है समरूप। समरूप या एक युग्मजी, इसको मोनोजाइगोटिक युग्म कहा जाता है। ये यमज कैसे काम करता है अभी इसको बताएंगे, कैसे बनते हैं ये बताएंगे हम। ठीक, इसके बाद में नंबर 2 पे होता है सियामीज यमज। तो सियामीज यमज क्या होते हैं इनकी बात करेंगे। और 3 नंबर पे होता है भ्रातृय यमज या द्वियुग्मजी। ठीक, इसको डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं, एक एक की बात करते रहेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समरूप यमज किसे कहते हैं। समरूप का मतलब होता है एक जैसा रूप होगा, अर्थात ये जो समरूप यमज होते हैं इनका रूप एक जैसा होगा। अब एक जैसा कैसे हो सकता है, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें एक ही जायगोट 2 अलग अलग भागों में टूट जाता है। जायगोट क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए पहले, जायगोट क्या होता है। हमने बताया था जो मादा के ये अंडाशय हैं यहाँ से अंडे रिलीज होते हैं, हर महीने में अंडे यहाँ से रिलीज होते हैं और यहाँ से शुक्राणु जाता है पुरुष का। तो जब शुक्राणु, ये शुक्राणु इस तरीके का होता है, तो शुक्राणु जब अंडे से मिल जाता है तो इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसमें भी एक केंद्रक होता है, इसमें भी एक केंद्रक होता है, ये दोनों केंद्रक एक में मिल जाते हैं और एक में मिलकर के आप देख सकते होंगे चित्र में हमने यहाँ पे लगा रखा है, स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक जायगोट बना देते हैं। और जब एक जायगोट होगा उसके 2 टुकड़े अलग अलग हो जाएं, जैसे कि एक शुक्राणु मिला, एक अंडाणु मिला, एक जायगोट इस तरीके से बन गया, लेकिन इसके 2 टुकड़े अलग अलग हो गए। 2 टुकड़े कैसे अलग अलग हो गए, जैसे केंद्रक धीरे धीरे विभाजित हो गया, इसका भी विभाजित हो गया और ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए, पूरी तरीके से माँ के गर्भ में अलग हैं। माँ के गर्भ में कहाँ हैं, अलग अलग हैं दोनों, देख सकते होंगे आप लोग। और जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात जायगोट एक ही था, निषेचन एक ही बार हुआ है, लेकिन ये जायगोट जो है 2 भागों में बट गए, अलग अलग भागों में, और माँ के गर्भ में पोषण प्राप्त कर रहे हैं, तो इस तरीके के जो जुड़वा होते हैं इनको समरूप कहते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, जो इस तरीके के होंगे, अर्थात एक ही जायगोट से बने होंगे 2 भाग, एक ही जायगोट से 2 भाग बने होंगे, 2 बेबी बने होंगे। तो इसमें क्या होता है, इनका सब कुछ एक जैसा ही रहता है, अर्थात इनके लिंग की बात करें तो लिंग भी समान रहेगा, समझ रहे हो। जो समयुग्मजी होता है इसका लिंग भी समान रहेगा और इसकी बोलचाल एक जैसी रहेगी, आवाज़ एक जैसी रहेगी, शरीर एक जैसे रहेंगे। अगर लड़का है तो दोनों लड़के ही रहेंगे, लंबाई चौड़ाई एक जैसी होगी, सोचने के भाव भी एक जैसे होते हैं। जब इसको भूख लगेगी तब इसको लगेगी, जब इसको प्यास लगेगी तब इसको लगेगी, अर्थात समरूप यमज जो होते हैं, समरूप यमज, ये भैया एक ही साथ में सब काम करेंगे, दोनों एक जैसे विचार रखेंगे, हर कुछ एक जैसा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समरूप यमज आप लोग समझ गए होंगे। देखो कैसे हमने बताया, एक ही जायगोट था और उसके 2 टुकड़े हो गए। ठीक, एक ही जायगोट था अर्थात निषेचन एक ही बार हुआ, ठीक, उसके 2 टुकड़े हो गए और 2 टुकड़े होने के बाद में क्या हुआ, वो 2 बच्चे बन गए और 9 महीने के बाद में जब इनका जन्म होता है तो दोनों बच्चे एक जैसे ही होते हैं। अर्थात समरूप का मतलब होता है सब कुछ एक जैसा होगा। क्यों एक जैसा होगा, क्योंकि शुक्राणु एक ही गया था, उसी से संलयन हुआ है, एक ही अंडे का संलयन हुआ है। अब देखो सियामीज यमज किसे कहते हैं। सियामीज यमज की अगर बात करें तो सियामीज ट्विंस जो होते हैं ये एक ही जायगोट के 2 भाग तो हो जाएंगे, एक ही जायगोट के 2 भाग हो जाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ से शुक्राणु गया पुरुष का,
इस तरीके से शुक्राणु होता है। और यहाँ पे अंडाणु है, ये अंडाणु है। ये शुक्राणु धीरे 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 गति करके इससे मिल जाएगा, और जब मिल जाता है तब क्या हो जाता है, एक ही यमज बन जाता है पूरा। समझ रहे हो, इसको कहते हैं जायगोट। एक जायगोट बन जाएगा, इसके दो भाग भी हो जाएंगे, इसके दो भाग हो जाएंगे, लेकिन दोनों भाग आपस में जुड़े रहेंगे। आप चित्र में देख सकते हो, स्क्रीन पे हमने लगा रखा है, ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक, अब क्या होता है, जहाँ भी पोषण प्राप्त करेंगे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक, कहीं भी जब ये पोषण प्राप्त कर रहे हैं तो दोनों एक साथ जुड़े जुड़े ही प्राप्त करते हैं पोषण। तो इसको कहते हैं सियामीज। अर्थात जायगोट दो भागों में बट जाता है पर आपस में जुड़ा रहता है। अर्थात शरीर जो होते हैं ये सदैव आपस में जुड़े रहते हैं। समझ रहे हो आप लोग, शरीर इसके आपस में जुड़े रहेंगे। हमने बताया कि जायगोट एक ही था, इसके दो टुकड़े हो गए। कई टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए, पर ये दोनों टुकड़े आपस में जुड़े हुए रहे, दोनों टुकड़े आपस में जुड़े हुए रहे। इसको कहते हैं सियामीज। इसमें क्या होगा, स्क्रीन पे देख सकते हो, सिर हैं तो सिर एक में जुड़े हुए होंगे, और अगर शरीर हैं तो शरीर एक में जुड़े हुए रहते हैं। इसमें भी सब कुछ समान होता है। जब एक को प्यास लगेगी तो दूसरे को प्यास लगेगी, सियामीज वाले में, इस वाले में। जब एक को भूख लगेगी तो दूसरे को भी भूख लगेगी। ठीक, जो एक सोच रहा होगा वही दूसरा भी सोच रहा होगा। अर्थात विचार, रंग, रूप, शरीर, ये सब एक जैसे सियामीज में भी हो जाते हैं। सियामीज के बाद में हम पढ़ते हैं भ्रातृय यमज। भ्रातृय यमज किसे कहते हैं, इसको कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग ध्यान से देखना क्या होता है। इसमें बिल्कुल अलग तरीके से होता है। आप लोग ये तो जानते ही हो कि जो अंडाशय होता है, ओवेरी होता है, इसमें से एक अंडा रिलीज होता है। कई अंडे, एक अंडा रिलीज होता है। तो एक अंडे से क्या होता है, शुक्राणु मिल जाता है। पुरुष ने सेक्स किया और इसका शुक्राणु गया, तो एक अंडे से शुक्राणु मिल जाता है। देख सकते हो, हमने लगा रखा है स्क्रीन पे। ठीक, तो इसमें क्या होता है, शुक्राणु भैया मिल जाता है किससे, अंडे से। तो इसका निषेचन हो गया, तो यहाँ पर एक जायगोट बन गया। कई जायगोट, एक जायगोट मान लिया यहाँ पर बन गया। ठीक, एक जायगोट यहाँ बन गया। और क्या होता है, एक और अंडा यहाँ पे रिलीज हुआ। कभी कभी दो अंडे रिलीज हो जाते हैं। स्त्रियों में वैसे तो एक अंडा रिलीज होता है, लेकिन कभी कभी दो अंडे रिलीज होते हैं। अर्थात अंडाशय से दो अंडे आ जाते हैं, तो एक अंडा इधर से भी आ रहा है। तो इस अंडे से फिर शुक्राणु पुरुष का जब मिलता है, पुरुष का शुक्राणु इस वाले अंडे से मिलेगा, तो एक और जायगोट बन जाएगा। जायगोट क्या होता है जानते हो तुम लोग, जायगोट समझ लो तो एक ट्विंस समझ जाओगे। जायगोट होता है शुक्राणु, जायगोट होता है भैया शुक्राणु प्लस अंडाणु। अर्थात पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु अगर एक मिला है तो एक जायगोट बनेगा। तो इसमें क्या होता है, भ्रातृय यमज में इसमें दो जायगोट बन जाते हैं। अर्थात महिलाएं एक अंडा तो उत्सर्जित ही करती हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, हर महीने में एक अंडा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये दो अंडे रिलीज कर देती हैं, तो डबल निषेचन हो जाता है। एक से एक शुक्राणु ने कर लिया, दूसरे से दूसरे शुक्राणु ने कर लिया, तो ये दो जब जायगोट तैयार होते हैं औरत के शरीर में, तो दोनों पोषण प्राप्त करने लगते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे पोषण प्राप्त करते हैं। इसको कहते हैं बच्चेदानी, या इसको कह सकते हो गर्भाशय। जो ये गर्भाशय होता है, यहाँ पर दो जायगोट प्राप्त करने लगते हैं पोषण। इसका भी आप लोग चित्र देख सकते होंगे। अब जो ये दोनों भैया पोषण प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बेबी होंगे। क्या होंगे, ये बेबी दोनों बिल्कुल अलग अलग बेबी होंगे, बिल्कुल अलग हो गए। इनके लिंग भी अलग हो सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग देख सकते हो, हमने यहाँ पर लिख रखा है इनके लिंग अलग हो सकते हैं। अर्थात जो ये दो बार निषेचन हुआ है, इससे जो जायगोट दो बने, तो इनके लिंग अलग अलग हो सकते हैं। इनका शरीर भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। इनके विचार, रंग, रूप भी अलग अलग हो सकते हैं। इनके रंग रूप बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो सियामीज था, सियामीज क्या था, निषेचन हुआ, एक ही जायगोट था, लेकिन ये अलग अलग हुए, पर क्या हुए, जुड़े रहे हल्के से। देख सकते हो फोटो में। तो जब ये जुड़े रहे तो यहाँ पर क्या हुआ भैया, यहाँ पर इनके सोच, विचार सब कुछ एक होगा, क्योंकि शरीर
क्या है, शरीर दो हैं लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। समझ सकते होंगे आप लोग, देख सकते हो चित्र। समरूप में हमने बताया, इसमें क्या बताया है, इसमें देखो एक ही जायगोट, देखो एक ही जायगोट दो अलग अलग भागों में टूट जाता है, लेकिन क्या होता है, ये अलग अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग अलग है, देखो अलग अलग है। इसमें अलग अलग नहीं हुआ है, इसमें भी एक ही जायगोट था, दो भागों में टूट गया लेकिन एक ही में जुड़ा है, तो इसको कहा सियामीज। ये जुड़ी हुई संतानें उत्पन्न होती हैं। इसमें द्वियुग्मजी में क्या होता है, इसमें होता है डबल निषेचन हो जाता है, दो जायगोट अलग बनते हैं, ये दोनों गर्भाशय में पोषण प्राप्त कर लेते हैं, और पोषण प्राप्त करने के बाद में ये दोनों 9 महीने के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो बिल्कुल इनके विचार रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं, सोचने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। तो बताओ, आप लोग जान गए हो जुड़वा बच्चों के प्रकार क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं, हमने समझाने की कोशिश की यहाँ पर, समझ रहे हो। जुड़वा बच्चों के प्रकार में अंतर भी हमने बताए। अंतर क्या होते हैं, देखो जो ये होता है इसके क्या होते हैं, रंग रूप लिंग सब एक जैसे होते हैं, ठीक। और जो सियामीज होता है, सियामीज में क्या होता है, ये भैया जुड़े रहेंगे, दो क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। जब जुड़े रहेंगे, एक खोपड़िया जुड़ी है, तो विचार उचार ये सब एक जैसे होते हैं, शरीर एक जैसा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इन सब में अंतर हम बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो अलग अलग प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और हमारे चैनल को प्लीज़ हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे साथ में लगे रहें, और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए धन्यवाद।